जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को एक कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आप लोगों को लगेगा कि मूर्ख लोगों को समझाना कितनी बड़ी बात होती है। मूर्ख लोगों को समझाने के चक्कर में खुद मूर्ख बन जाते हैं, लेकिन उनकी समझ में कोई बात नहीं आती। तो दोस्तों, कहानी प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। और दोस्तों, निवेदन आपसे ये है कि प्लीज कहानी पूरी ही सुने। पूरी कहानी सुनते हैं तभी कुछ समझ में आता है। तो दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए चलो लेकर के चलते हैं कहानी की तरफ। किसी जंगल में और एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर एक उल्लू का घर था। उस बरगद के पेड़ पर एक उल्लू का घर था। उसी में एक सूखी लकड़ी में जगह बना करके उसी में रहता था। तो दिन के समय वो उल्लू उस अपने घर में बैठा हुआ था। दिन था तो उसी पेड़ पर आकर के एक डाली पर और एक हंस बैठ गया। उड़ता हुआ कहीं से आया और आकर के गर्मियों का मौसम सा, धूप बहुत तेज थी, तो उस पेड़ पर बैठ गया। अब उस पेड़ पर बैठ करके उस हंस ने कहा, हंस को तो नहीं मालूम है कि इसमें उल्लू बैठा है, अपने आप से ही बातें कर रहा है। और उस हंस ने कहा, भगवान, आज कितनी तेज धूप पड़ रही है और कितनी गर्मी है आज हमारे इस मौसम में। ये बात उल्लू ने सुनी। उल्लू अपने घर से निकल करके बाहर आया, अपने उस जहां पर बैठा हुआ था वहां से, और आकर के कहा, कौन हो भैया। बोले, हम हैं हंस। बोले, तुमने अभी क्या कहा, दोबारा कहना। बोले, हमने ये कहा कि आज धूप इतनी तेज पड़ रही है, आज गर्मी बहुत है। उल्लू ने कहा, का पागल हो बिल्कुल, है बिल्कुल पागल होगा। हंस ने कहा, क्यों। बोले, इसलिए कि आप कह रहे हो कि गर्मी बहुत पड़ रही है। बोले, ठीक है, चलो मानते हैं गर्मी बहुत पड़ रही है, लेकिन ये धूप बहुत तेज है, इसका क्या मतलब है तुम्हारा। बोले, हाँ, धूप बहुत तेज पड़ रही है, इसलिए तो गर्मी ज्यादा है आज। बोले, का पागल हो बिल्कुल, है ये धूप जैसी चीज क्या होती है। मेरे भैया, वो तो उल्लू था, उसे दिन में दिखाई नहीं देता, वो क्या जाने धूप होती है, क्या होती है, क्या नहीं होता। बोले, पागल हो तुम बिल्कुल, मुझे ऐसा मालूम पड़ता। उल्लू कह रहा है हंस से कि तुम पागल हो बिल्कुल। हंस ने कहा, भैया हम पागल नहीं है, ये बात हकीकत है कि आज सूर्य भगवान में चमक ज्यादा है, इसलिए धूप ज्यादा पड़ रही है और इसलिए गर्मी ज्यादा है। उल्लू ने कहा, अरे देखो, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, ये बात ठीक है, चलो हमने ये भी मान ली कि धूप ज्यादा है। धूप वैसे हमें तो मालूम नहीं क्या होती है, धूप क्यों झूठ बोलते हो बगैर फालतू में। लेकिन फिर ये तीसरी बात, सूर्य कहां से आ गया, सूर्य क्या है? हंस ने कहा, हंस समझ गया, अपने मन में विचार करने लगा। बोले, मुझे मालूम पड़ गया कि आज मैं पागलों के चक्कर में पड़ गया। पागल है ये बिल्कुल। बोले, सूर्य तो चमकता है तभी तो धूप निकलती है तेज, और जब धूप ज्यादा निकलती है तभी तो गर्मी पड़ती है। उल्लू ने कहा, हम पागल नहीं है, पागल हो बिल्कुल तुम। क्यों। पहली बात तो आप इतना झूठ बोलते हो कि सूर्य, अगर आप चंद्रमा कहते तो ठीक था, लेकिन सूर्य, उसके बाद में धूप, गर्मी पड़ रही है, चलो मानते हैं गर्मी तो ठीक है, लेकिन सूर्य और ये धूप क्या होता है। देखो, उल्लू की बात अपनी जगह सही है, क्योंकि उसे दिन में दिखाई नहीं देता। अब लेकिन हंस अपनी जगह बिल्कुल सटीक बात कह रहा है। उल्लू ने कहा, तुम इतना झूठ बोल रहे हो, तुम एक काम करो, इस पेड़ से चले जाओ, निकल जाओ यहां से, क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो, हमें बर्दाश्त नहीं होगा और हमारे तुम्हारे बीच में झगड़ा बढ़ जाएगा। हंस ने कहा, भैया हम झगड़ा कहां बढ़ा रहे हैं, हम तो हकीकत कह रहे हैं बिल्कुल। बोले, ठीक है, मैं भी विश्वास नहीं कर रहा हूं, तुम भी नहीं मान रहे हो, तो चलो ठीक है, किसी से पंचायत करवाते हैं। बोले, ठीक है। उल्लू को मालूम था किसी दूसरे पेड़ पर उसके और साथी रहा करते थे, उन सब के पास लेकर के गया। उन सब से जाकर के कहा, बोले, भैया देखो, ये हंस है और हम मुझे पागल बना रहा है। बोले, क्या कह रहा है। बोले, ये कह रहा है कि
कि सूर्य इतनी तेज चमक रहा है जिससे इतनी धूप पड़ रही है, इसलिए गर्मी पड़ रही है। तो देखो एक उल्लू दूसरे उल्लुओं के पास लेकर के गया, उन्होंने भी कहा कि ये पागल है बिल्कुल, और तुम इसकी बातों में आ गए। चलो ठीक है, मानते हैं गर्मी पड़ रही है, गर्मी है, लेकिन धूप और सूर्य ये चीज कहां से बीच में आ गई। हंस ने कहा भैया मुझे मालूम पड़ गया। अब अपने मन में विचार किया कि पागलों को समझाना कितनी बड़ी बात होती है। भैया मेरी मान जाओ, ये सूर्य होते हैं और धूप पड़ती है, तभी तो इतनी गर्मी है आज। उल्लू ने कहा तो तुम इनकी बात भी नहीं मानोगे? बोले नहीं। तो बोले ठीक है चलो पंचायत कराते हैं। तो मेरे भैया आज वो उल्लू और हंस दोनों उड़ते उड़ते कहा, जहां पर भगवान नारायण शेष सैया पर शयन कर रहे थे, भगवान नारायण के पास में पहुंचे और भगवान नारायण से जाकर के दोनों ने कहा, हंस ने कहा प्रभु इस उल्लू को समझाइए आप। बोले क्यों? बोले इसलिए मैंने ये कहा है कि आज इतनी तेज सूर्य चमक रहे हैं, जो इतनी धूप निकल रही है, जो गर्मी पड़ रही है। उल्लू ने कहा प्रभु बात सही है, बिल्कुल सही कह रहा है ये, लेकिन इतना झूठ बोल रहा है कि सूर्य चमक रहे हैं और धूप निकल रही है, ये क्या होता है? भगवान नारायण समझ गए, बोले उल्लू को दिखाई नहीं देता इसलिए कह रहा है, और हंस अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहा है। भगवान ने कहा उल्लू देखो, हंस कह रहा है वो भी बिल्कुल सही कह रहा है, और तुम कह रहे हो तुम भी बिल्कुल सही कह रहे हो। क्यों? हंस तो इसलिए सही कह रहा है कि हकीकत में सूर्य निकल रहे हैं और धूप तेज पड़ रही है, इसलिए गर्मी ज्यादा है, उससे सब दिख रहा है। लेकिन तुम इसलिए सही कह रहे हो कि तुमने सूर्य और तुमने धूप को देखा ही नहीं है, क्योंकि दिन होते ही तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे इस योनि में नहीं रहना है, मुझे आप इस योनि से निकाल दीजिए, क्योंकि मैंने अपने जीवन में आकर के धूप जैसी चीज नहीं देखी आंखों से, प्रकाश नहीं देखा मैंने अपनी आंखों से, क्या करूंगा जी के। तब देखो भगवान नारायण ने कितनी सुंदर बात की उल्लू। भैया देखो ये सब कर्मों का फल होता है, जीव जैसा कर्म करता है उसे वैसी ही योनि में जाना पड़ता है। तुम्हारे कुछ कर्म होंगे जिस कारण तुम्हें उल्लू की योनि में जाना पड़ा, इस हंस के कुछ कर्म होंगे इसलिए ये हंस की योनि में आ गया। भगवान नारायण ने दोनों का फैसला किया, उल्लू को समझा करके वापस किया। तो दोस्तों ये बात हकीकत है कि हम जैसे कर्म करते हैं हमें उसी प्रकार योनि में जाना पड़ता है, उसी प्रकार भोगना पड़ता है। तो आप जैसे हैं, जिस योनि में हैं, उस योनि से खुश रहते हैं सब। मेरे भैया इस कहानी से हमें केवल यही सीख मिलती है कि इंसान किसी भी मूर्ख इंसान को समझाने में खुद मूर्ख बन जाता है। दूसरी ये सीख मिलती है कि जैसे भी है अपना कर्म कीजिए, कर्म से आगे कुछ नहीं है। जो योनि है, जो फल है वो भगवान देंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो दोस्तों अब कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी में, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग खुश रहिए, आनंदित रहिए। जय श्री राधे दोस्तों।